छात्रों, आज हम पुनः कृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास जी के सूरसागर नामक ग्रंथ के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह पद सूरदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है और इस पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लोक कल्याणकारी रूप को प्रस्तुत किया है। सूरदास जी का मानना है कि जो भक्त अपने भगवान कृष्ण के लिए समर्पित हो जाता है, उस भक्त पर भगवान कभी भी संकट आने नहीं देते हैं और यदि संयोग से भक्त संकटकालीन स्थिति में भी हो तो उसके संकट के निवारण के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तो उनके इस भक्त वत्सल और मंगलमयी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, जानते हैं इस पद के विषय में और विस्तार से कि गोविंद प्रीत सबन की मानत, गोविंद प्रीत सबन की मानत, गोविंद प्रीत सबन की मानत, और जेह जेह भाई करत जन सेवा, अंतर की गति जानत, गोविंद प्रीत सबन की मानत। सबरी कटुक वेर तज मीठे, चाख गोद भर ल्याई, सबरी कटुक वेर तज मीठे, चाख गोद भर ल्याई, और जूठन की कछु संक न मानी, भक्ष किए सत भाई, और गोविंद प्रीत सबन की मानत, जेह जेह भाई करत जन सेवा, अंतर की गति जानत, संतन भक्त मीत हितकारी, श्याम विदुर के आए, संतन भक्त मीत हितकारी, श्याम विदुर के आए, और प्रेम विकलयति आनंद युरधर, कदली छिलका खाए, गोविंद प्रीत सबन की मानत, जेह जेह भाई करत जन सेवा, अंतर की गति जानत, कौरव काज चले ऋषि शापन, शाक पात्र सुअघाए, कौरज काज चले ऋषि
सापन साक पत्र सुअघाये। और सूरदास करुणा निधान प्रभु जुग जुग भक्त बढ़ाए। गोविंद प्रीत सबन की मानत जिह जेह भाई करत जन सेवा अंतर की गत जानत। तो छात्रों, इसमें सूरदास जी भगवान कृष्ण की लोक मंगलमयी और कल्याणकारी दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि प्रभु अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार का संकट आने नहीं देते, और यदि कभी संकट आ भी जाता है तो उस संकट से तुरंत ही अपने भक्त को उबार लेते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो गोविंद प्रीत सबन की मानत, कि भगवान विष्णु सभी की प्रीत को मानते हैं। जो भक्त अपने प्रभु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। वे यह नहीं देखते कि अमीर है, गरीब है, उच्च कुल का है, अंत्यज है। जो भी अपने प्रभु का स्मरण करता है, सभी के लिए वह अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जेह जेह भाई करत जन सेवा अंतर की गत जानत। अर्थात जो भी आंतरिक मन से, आंतरिक शुद्धता होकर अपने प्रभु का स्मरण करता है, उसका ध्यान करता है, उसका प्रभु स्वयं ध्यान रखते हैं। कि सबरी कटुक बेर तज लाई, मीठे चाक गोद भर ले आई। और आगे सूरदास जी बताते हैं कि सबरी कटुक बेर तज मीठे चाक गोद भर ले आई। कि सबरी एक भीलनी जाति से थी, एक निम्न जाति से थी, लेकिन उसने कड़ुए कड़ुए बेर उनको छोड़ दिया। प्रत्येक बेर को चक्कर लाई, वे बेर झूठे हो गए थे, लेकिन प्रभु ने उनको सहर्ष जो है स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसके अंतर मन को प्रभु ने देख लिया था, उसके मन में पवित्रता थी और प्रभु के प्रति श्रद्धा भाव था। कि जूठन की कछु संक न मानी, और भक्ष किए सत भाई। और उन्होंने वो झूठे बेर, उसमें कोई शंका नहीं की कि ये झूठे हैं, और उन्होंने उसके श्रद्धा भाव को देखा, उन्होंने उसकी भक्ति भाव को देखा, और प्रभु ने प्रेम पूर्वक वे बेर जो है ग्रहण कर लिए। कि संतन भक्त मीत हितकारी, और श्याम विदुर के आए, और प्रेम विकल अति आनंद उर्धरी कदली चिल्का खाए। और देखिए प्रभु का स्वभाव कैसा है कि संतन भक्त मीत हितकारी, और अपने भक्तों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए श्याम अर्थात भगवान कृष्ण विदुर के आए, विदुर के पास पहुँचते हैं। और प्रेम विकुल अति आनंद उर्धर, अर्थात प्रेम में व्याकुल होकर और अपने हृदय में आनंद को धारण करके, और कदली छिलका खाए, अर्थात जो एक दासी पुत्र थे, उनके यहाँ पर बड़े ही प्रेम पूर्वक जो है उन्होंने केले के छिलकों को खाया था। यह प्रभु की भक्त वत्सलता नहीं तो आखिर क्या है? वे यह नहीं देखते कि कौन कुलीन है, कौन अंत्यज है, वो यह नहीं देखते, वो भेदभाव नहीं करते हैं। और देखिए उनके अपने भक्तों पर आने वाले संकट को किस प्रकार से क्षण भर में डाल देते हैं। कि कौरव काज चले ऋषि शापन, साक पत्र सुअघाए, और सूरदास करुणा निधान प्रभु जुग जुग भक्त बढ़ाए। ये कौरव काज चले ऋषि शापन,
और दुर्योधन के षड्यंत्र के तहत जब दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास पहुंचते हैं और अपने अनेक शिष्यों के साथ में पहुंचते हैं, संध्या का समय है और उस समय पांडव भोजन कर चुके हैं और पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हैं, सभी भोजन कर चुके हैं। और उसके बाद जो है दुर्वासा ऋषि हजारों शिष्यों के साथ में भोजन के लिए पहुंच जाते हैं। अतिथि का सत्कार करना है पांडवों के लिए और भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं। और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ठीक है, आप भोजन की व्यवस्था कीजिए, तब तक हम गंगा तट पर जाकर स्नान करके आते हैं। और दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ में गंगा तट पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं और घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भोजन सब लोग कर चुके हैं। और सब सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दुर्वासा जी के लिए अगर समय पर भोजन नहीं मिला तो कहीं हम लोगों को श्राप ना दे दे। सभी दुविधाग्रस्त हो जाते हैं, अंतर्द्वंद से ग्रस्त हो जाते हैं और इस संकटकालीन स्थिति में उनके लिए केवल भगवान कृष्ण याद आते हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण को स्मरण करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने चीरहरण में मेरी लाज बचाई थी, आज फिर से आप एक बार मेरी लाज बचा लीजिए। भगवान कृष्ण उनकी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। इस पर द्रौपदी कहती हैं कि भोजन तो हम कर चुके और भोजन समाप्त हो चुका, परंतु उस बर्तन में जो सांप का एक पत्ता लगा हुआ था उसी के लिए उन्होंने ग्रहण किया। और उसके बाद में उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे द्वारा निश्रित जितने भी प्राणी हैं वे सभी जो है भोजन ग्रहण करें और इससे तृप्त हो। उन्होंने उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और उधर दुर्वासा और दुर्वासा के हजारों शिष्य उससे तृप्त हो जाते हैं। और उसके बाद पांडव श्राप से मुक्त हो जाते हैं, श्राप से बच जाते हैं, अन्यथा दुर्वासा उनको जरूर जो है श्राप दे देती है। तो भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे इतने भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं। वे सदैव अपने भक्तों की सेवा में तत्पर रहते हैं और हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। उन पर कभी भी संकट नहीं आने देते और संकट आ भी जाते हैं तो उनको तुरंत ही दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार का स्वभाव है भगवान का, प्रभु का। तो सूरदास करुणा निधाय प्रभु जुग जुग भक्त बढ़ाए, ऐसे करुणा के सागर प्रभु उनकी संकट में सहायता कर कर इस प्रकार से अपने भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से भगवान कृष्ण की लोक कल्याणकारी स्वरूप के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।